जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जिस देवी देवता से बात करना चाहते हो तो एक बार माता काली के मंदिर में ये 5 चीज़ चढ़ा देना। वो देवी देवता आपसे बात करने लगेगा, जिसको भी आप बुलाना चाहते हो, जिससे भी आप बात करना चाहते हो। अब जितने भी मेरे काली माँ के भक्त हैं और अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को मैं बताऊंगी 5 चीज़ें जो आपको मंदिर में चढ़ानी है। माता काली के मंदिर में ये 5 चीज़ें आपको चढ़ानी है और वो देवी देवता आपके पास खुद आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप माता काली से बात करना चाहते हैं तो सिर्फ माता काली के मंदिर में चढ़ाएंगे। ये अनेक देवी देवताओं के लिए भी, मान लीजिए आपके कोई और देवी देवता है, ठीक है, आप उन्हें बुलाना चाहते हो अपने पास, उनसे कुछ बात करना चाहते हो, अपने घर के लिए पूछना चाहते हो या अपने लिए पूछना चाहते हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर आप काली माता के मंदिर में जाकर ये चीज़ें चढ़ाएंगे तो माता काली ही उस शक्ति को आपके पास भेजेगी। आपको बस इस तरीके से चढ़ाना है जैसे मैं बताऊंगी, और माता को बोलना है जैसे जैसे मैं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी ही जानकारी के साथ ही बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जी, अधित्र करके कुछ काली माता के भक्त ऐसे हैं जो माता से बात करना चाहते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो अपने देवी देवता को अपने पास बुलाना चाहते हैं और उनसे कुछ पूछना चाहते हैं और उनसे अपनी ही बातें करना चाहते हैं। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को एक महाकार्य बताने जा रही हूँ जो आपको काली माता के मंदिर में करना है। देखिए जी, आप चाहे अनेक देवी देवता का पूजन करो, किसी का भी करो, लेकिन जब आप काली माता के मंदिर में जाकर ये चीज़ चढ़ाएंगे तो भाई आपके पास वो देवी देवता भी आएगा जिसकी आप मान्यता पूजा पाठ करते हैं और जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कार्य आपको माता काली के मंदिर में करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होने वाली है। पहले नंबर पे माता का आपको ले लेना है श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार में आप लोगों को 7 या फिर 11 चीज़ें लेनी है या फिर 9 चीज़ें लेनी है। जैसे मेन चीज़ें जो होती है, कहने का तो 16 श्रृंगार होता है माता का, लेकिन 16 कुछ लोगों पे 16 हो जाते हैं तो वो चढ़ाते हैं, कुछ लोगों पे नहीं भी हो पाते, तो इसीलिए उन लोगों के लिए यही है कि 7, 9, 11 इन तीनों में से जो जितनी भी चीज़ें आप पे बन रही हैं श्रृंगार में, आप वो सारी चीज़ें माता की श्रृंगार लेकर चलें। और उसी के साथ आपको एक लेना है इंग्लिश का छोटा सा पौआ शराब का, ठीक है, इंग्लिश का लेना है जो कि 100 रुपये तक का आता है। और उसी के साथ आपको लेने हैं मीठे में मिठाई ले लेना या फिर बूंदी के लड्डू ले लेना, आपकी मर्जी है। मिठाई लेना चाहो मिठाई ले लो, बूंदी के लड्डू लेना चाहो लड्डू ले लो। माता को हर चीज़ें चढ़ाई जाती है, पेड़ा लेना चाहते हो तो पेड़ा भी ले सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ में आपको ये लेना है। और जी चौथी चीज़ में आपको लेना है एक मिट्टी का दिया, जो आपको दिया मंदिर में जाकर जलाना पड़ेगा। पांचवी चीज़ में आपको लेनी है 21 लौंग और 9 बतासे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए, जब आप ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे तो 10 रुपये के थोड़े से फूल भी ले लेना माता के लिए, क्योंकि फूल चढ़ाना भी ज़रूरी होता है भगवान देवी देवता को। तो करना क्या है, जो भी आपके आसपास के एरिया में माता काली का मंदिर होगा वहीं जाकर ये चीज़ें चढ़ानी है। अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपके इधर कोई मंदिर नहीं है तो अब आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि अब हमारे आसपास में कोई माता का मंदिर नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो इतनी दूर हम जा नहीं पाते। तो आप लोगों के मन में जो सवाल उठ रहा है, इसका आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके इधर आसपास कोई मंदिर नहीं है माता काली का, तो बाद में आपको क्या करना है, इस कार्य को आपको किसी चौराहे पे जाकर करना है या फिर किसी जंगल में जाके करना है, खुली जगह में। समझ रहे हैं आप, जैसे जंगल होते हैं आपके आसपास के एरिया में, वहीं जाकर भी आप इसको कर सकते हैं माता काली के नाम से ही।
तो आपको करना क्या है, जब ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे, सबसे पहले माता के नाम का आपको दिया जलाना है। ठीक है, दिया कैसे जलाना है, जिस तरीके से मैंने आपको सामने स्क्रीन पे दिखाया है, एक दिया जल रहा है और चारों तरफ तीनों तरफ उसके फूल पड़े। तो आपको छुट्टे फूल लेने हैं। पहले फूलों को आपको गोलधारा सा बना लेना है, फिर बीच में आपको दिया रखना है। माँ काली का नाम लेके और भगवान शिव का नाम लेके दिए को जला देना और दिए के अंदर 2 लौंग साथ में ज़रूर डाल देना। ठीक है, अभी आपका दिया हो गया, जल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को कम से कम 6 या 7 कपूर लेने हैं। कपूर के टुकड़े कर करके दिए के बिल्कुल सामने, जस्ट जैसे सामने देखिए दिया जल रहा है, बिल्कुल इसके पास ही आपको कपूर सारी तरफ बिछा लेने हैं और उसे माचिस से जला के माँ काली का नाम लेते हुए, भगवान शिव का नाम लेते हुए, आप लोगों को जो 21 लौंग बताई हैं वो, और जो मैंने आपको 9 बतासे बताए हैं वो, ये दोनों चीज़ आपको कपूर पे अपने हाथ से चढ़ानी है। अब चाहे आप इसे जंगल में चढ़ाओ, चाहे इसे मंदिर में चढ़ाओ, लेकिन ये 2 चीज़ें आपको अपने हाथ से ही चढ़ानी है। अब जी उसके बाद आपके पास क्या बचता है, मिठाई बचती है या लड्डू जो भी आप लेके गए हैं मीठे में, और शराब का पौवा बचता है और श्रृंगार बचता है। इन तीनों चीज़ों को क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को जाके मंदिर में चढ़ा दें। अगर मंदिर भी नहीं है तो आप इसे वहीं पे चढ़ा दें, जैसे श्रृंगार माता का वहीं रख दें नाम लेके, और जो पौवा है ये सारा आप उसी पे, अग्यारी पर जो आपने जलाई है कपूर की, उसी पे चढ़ा दें। और मीठे में जो आप लड्डू वड्डू जो भी पेड़े मिठाई लेकर आए हैं, सभी में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के माता का नाम लेके चढ़ा दें और भगवान शिव का नाम लेके चढ़ा दें। ठीक है, तो ये सिंपल सा कार्य है जो मैंने आपको बता दिया और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। तो जी ये सिंपल सा कार्य आप लोगों को सिर्फ एक बार करना है। और ये क्यों करना है, ये उन लोगों के लिए है, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से देवी देवता की पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो, और शक्ति प्राप्त हो तो हम भी देवी देवता से बात कर सकें, देवी देवता से पूछ सकें किसी भी चीज़ के बारे में, देवी देवता हमारे सभी कार्यों को सफल करें। इसीलिए हम पूजा पाठ कर रहे थे काफ़ी समय से। कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई उद्धार नहीं हुआ, मतलब देवी देवता से बात ही नहीं हुई। तो ये जो मैंने आप लोगों को कार्य बताया है, ये आपको सिर्फ माँ काली के नाम से ही चढ़ाना है। अब इसमें ये है कि चाहे आपके घर में माता काली को पूजा जाता हो या नहीं पूजा जाता हो, लेकिन ये कार्य आपको अपने घर से बाहर ही करना है। चाहे आप इसे मंदिर में करो, चाहे फिर किसी जंगल में करो। अब जैसे मान लीजिए आपने ये कार्य कर लिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप माता काली को ये चीज़ें चढ़ा दोगे तो माता काली ही उस देवी देवता को आपके पास भेजेगी जिससे आप बात करना चाहते हैं, जिसको आप अपने पास बुलाना चाहते हैं। जो भी शक्ति हो, वो चाहे भगवान शिव के दूत हो, भैरव बाबा हो, दुर्गा माता हो, वैष्णो माता हो, कोई भी देवी देवता हो, जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, जिससे अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, तो वही शक्ति को माता काली आपके पास भेजेगी। और जब आप ये चीज़ें माता को चढ़ाएंगे तो माता से कहेंगे कि माता ये शक्तियाँ मेरे पास भेज, और मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, और मैं जो भी इनसे पूछूँ तो ये मुझे सच्चे वचन पर बताएं और धर्म पे बताएं। क्योंकि कभी कभार ऐसी भी होता है कि देवी देवता ना झूठ भी बोल जाते हैं। वैसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो देवी देवता को वचन में बांध के रखते हैं, ठीक है, और जिसके पास देवी देवता वचन में बंधे हुए होते हैं ना, तो उसके ऊपर हमेशा देवी देवता सच बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवता ले तो लेते हैं, सवारी भी आ जाती है और ठीक करने भी लग जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनके थोड़े दिन कार्य बनते हैं, फिर बाद में ठप हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग ना देवी देवता को वचन में नहीं लेते। तो जो लोग वचन में ले लेते हैं तो उनका फ़ायदा है, जो वचन में नहीं लेते हैं उनका क्या होता है, थोड़े दिन का उनका काम चलता है, बाद में फिर वो ठप हो जाते हैं। और भाई जो भी कुछ देवी देवता उनके ऊपर जब आते हैं, अगर हम पूछते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो देवी देवता हमें बताते हैं कि तेरा काम इतने दिन में हो जाएगा, और हम उतने दिन का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं हमारा काम तो कोई भी नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि देवी देवता की पूजा पाठ आप करो जितनी भी कर रहे हो,
लेकिन जब आपके ऊपर देवी देवता आने लगे तो आपको सीधा उन्हें वचन में लेना चाहिए। वचन में लेने से क्या फ़ायदा होता है? वचन में लेने से यही फ़ायदा होता है कि देवी देवता सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। और देवी देवता को वचन में कैसे लिया जाता है मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, और जो मैंने आपको बताया है वीडियो में आपने देखा भी होगा, लेकिन अब नए भक्त भी जुड़े हैं, उनको नहीं पता होगा, उनको वीडियो नहीं मिल पा रही होगी, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी दोबारा से कि देवी देवता को किस तरीके से वचन में लेना चाहिए। और वचन में लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक वचन में नहीं लोगे तो देवी देवता हमेशा आपकी ज़ुबान पर झूठ ही बोलेंगे, कभी सत्य नहीं बोल सकते। तो चलिए भक्तों, आप ये 5 चीज़ें चढ़ा के देखो, उसके बाद आप जो भी देवी देवता को बुलाओगे वही आपके पास आएगा और वही आपसे आकर बात करेगा। चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, ओम नमः शिवाय।